अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी सेटिंग कर लें। इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहला ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी HD हो जाएगी और जब HD क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। अरशद एक डाइस फेंकता है जिसके अतराफ में LMNOPU दर्ज है। डाइस पर सही हरूफ आने का एहतमाल क्या है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने ना एक डाइस की बात की है। तो डाइस हमारे पास होता है जो हम लूडो खेलने के लिए दाना इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमारे पास ना डाइस होता है। अब उसने ना कि डाइस पे आप लोगों को पता है कि 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है कि उसके ऊपर नंबर नहीं लिखे हुए, उसके ऊपर लिखे हुए हैं LMNOPU, यानी कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि 1 की जगह L लिखा हुआ है, 2 की जगह M लिखा है, 3 की जगह N लिखा है, 4 की जगह O लिखा है, 5 की जगह P और 6 की जगह U लिखा है। तो अब आप लोग बताएं कि डाइस जो उसने फेंका है उस पर सही हरूफ आने का एहतमाल क्या है? इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले ना हमें इसकी ना सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। तो अगर हम इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं तो वो हमारे पास है जी, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को हम ना कि एस से ज़हर करते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी वो ये सारे आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास एल आ जाएगा, उसके बाद एम आ जाएगा, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, उसके बाद पी और उसके बाद यू। तो ये इसकी हमारे पास ना सैंपल स्पेस बन गई। अब सैंपल स्पेस मालूम करने के बाद आप लोगों ने एन इंटू एस मालूम करना है। एन इंटू एस से मुराद ये है कि सैंपल स्पेस में कितने हमारे पास नंबर आए हैं। तो इसमें अगर हम गिनती करते हैं तो हमारे पास टोटल 6 नंबर्स हैं। तो n इंटू एस हमारे पास 6 हो गई है। तो n इंटू एस निकालने का हमारा जो मकसद है वो वही है जो मैंने पीछे आप लोगों को फार्मूला दिखाया था, उसमें हमने कीमतें पुट करनी थी। अब इसके बाद हमने ना कि a निकालना है। तो a से मुराद है कि वो जो आप लोगों को सवाल में पूछना चाह रहा है तो उसके बारे में हमने देखना है। तो अगर इस सवाल में हम देखते हैं तो उसने कहा ये 6 नंबर तो टोटल हैं, लेकिन आप लोग बताएं कि सही हरूफ आने का एहतमाल क्या है। तो सही हरूफ, सबसे पहले तो हमें सही हरूफ का पता होना चाहिए। तो हमारे पास इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, यानी कि जो ABC होती है, उसमें हमारे पास ना 2 तरह के होते हैं, एक वावल्स होते हैं और दूसरा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वावल तो हमारे पास AEIOU होते हैं, उसके अलावा जो जितने भी बच जाते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो सही कॉन्सोनेंट्स को हम उर्दू में सही हरूफ कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग देखें कि इनमें से सही हरूफ वावल के अलावा जो हरूफ हैं उनके आने के चांसेस कितने हैं। तो वो पहले हम देख लें कि वो बनते टोटल कितने हैं। तो हमारे पास एल जो है ये सही हरूफ है, उसके बाद एम है, एन है, ओ जो है वो तो हमारे पास वावल होता है, उसको तो हम नहीं लिख सकते। उसके बाद पी है, वो कॉन्सोनेंट यानी कि सही हरफ आ जाएगा, और यू भी वावल आता है तो वो भी हमने नहीं लिखना। तो ये हमारे पास ए आ गया, तो इसका भी हमने निकाल लेना एन इंटू ए। तो एन इंटू ए इसको हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो हमारे पास एन इंटू ए आ गया जी 4। अब नेक्स्ट वो फार्मूला जो हमने ना कि एहतमाल मालूम करने के लिए जो फार्मूला शुरू में पढ़ा है, तो वो फार्मूला हम लिख देंगे P इंटू ए इज इक्वल टू एन इंटू ए बटा एन इंटू एस। अब यहाँ पे ना इनकी कीमतें पुट करनी है हमने। n इंटू ए हमारे पास 4 है और n इंटू एस हमारे पास 6 है। तो ये हमने ना कीमतें पुट कर देनी है। और कीमतें पुट करने के बाद आप लोग इसको ना मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आप लोग इनको ना काट के लिख लें। अगर तो आप लोग डायरेक्ट टेबल वगैरह का इस्तेमाल करके काट सकते हैं ठीक है, नहीं तो इसके लिए आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। तो हम ना कैलकुलेटर लेते हैं और वहाँ पर ना इसको ना सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो पहले हम 4 लिखेंगे, उसके बाद ये वाला जो बटन है इसको दबाएंगे। इस कैलकुलेटर में ये वाला इस तरह से है, कुछ जो कैलकुलेटर दूसरे होते हैं उसमें ना A, B और C लिखा होता है। शिफ्ट के नीचे ना तीसरा ही बटन होता है, तो वो आप लोगों ने दबा देना है। और नीचे फिर आप लोगों ने 6,
तो ये आप लोगों को खुद ही सिंप्लीफाई करके इसका जवाब 2/3 दे देगा। तो इसके लिए आप लोगों को पहाड़ा वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2/3 इसका जवाब आ गया।